गाइस वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेरणा। और अभी डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, जो कि है रिवाइज्ड रूल्स के बारे में, कि जिनकी सीट अपग्रेड हुई है उन्हें कौन सी स्टेप्स लेनी है, और जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है या जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, सारे डिटेल में हम सारा चीज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको सीट अलॉट हुई है, सीट अलॉट नहीं हुई है, और कौन कौन से मेजर चेंजेस यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हमें समझ के लेते चलना होगा कि कौन कौन सी स्टेप्स हमें करने हैं। क्योंकि काइंडली अटेंशन, पार्टिसिपेट्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ये सेम चीज है और कैंडिडेट के लिए भी। ठीक है, कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पर बोले गए थे। देखो, पहले तो जो हमारा रिजल्ट आया था उसको नल एंड वॉइड बोल दिया गया। फिर 14th को हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, उसका भी हमने डिटेल एनालिसिस देख लिया है कि कैसे चेंजेस आए हैं। अब रिजल्ट आउट होने के बाद रिजल्ट का अगर एनालिसिस करके कितने लोगों ने अच्छी अच्छी रैंक पे अच्छी अच्छी सीट्स उठाई है, और बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले स्टेट में। और डबल ई ट्रिपल सी की जब काउंसलिंग पैरेलल चल रही होती है और एक बार ऐसा स्टेप हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो टाइम देख लेते हैं, जो कि फिजिकली आपको रिपोर्ट करना है आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, जो कि रहने वाला है आज सुबह 10:30 बजे से लेकर 24th को शाम के 5 बजे। 10 दिन का समय यहाँ पर हमें मिलता है। और अब यहाँ पर स्टेटस ऑफ अलॉटमेंट दिखना है। अगर आपको अलॉट हुआ है, अब अलॉट दो हो सकते हैं, या तो आपको फ्रेशली अलॉट हुआ है, इधर आप अपग्रेड करे होंगे। तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स यहाँ पर फॉलो अप करने हमें पहले वो देखते हैं। सिंपल सिंपल स्टेप से इजिली समझते चलेंगे। जिन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, अगर उन्हें वही सीट चाहिए तो वो क्या करेंगे, अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाएंगे और वहां पर अपनी सीट लॉक करेंगे। लेकिन अगर उन्हें वो सीट अलॉट हुई है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 के लिए, तो वो क्या करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अपना सीट सिक्योर करेंगे, रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में हमें फ्री एग्जिट मिल रहा था, अब यहाँ पर वो फ्री एग्जिट नहीं रहा। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, और वहां पर आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू राउंड 2 इंस्टीट्यूट होगा। आप वहां पर पहले अपनी जाके सीट लॉक कराएंगे। देन आप, एक एप्लीकेशन होती है आपकी, वहां पर अपग्रेडेशन का फॉर्म होता है, तो आप उसके लिए अपग्रेड करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स दो सीट्स हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2। अब जिन्हें पहले राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया और अब उन्हें जो सीट मिली है, विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट, तो अब वो क्या करेंगे, जो राउंड 2 में उन्हें जो सीट्स मिली है उसको ज्वाइन करेंगे। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, अब उनने रिपोर्ट किया है, फ्री एग्जिट तो नहीं लिया है, रिपोर्ट किया है, तो उनको पहले राउंड 1 में मिले हुए इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। वहां पर ऑनलाइन जनरेटेड रिवीलिंग लेटर, मतलब कि अब मुझे दूसरा इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है, तो पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा हो गए हैं, तो पहले आप राउंड 1 में अलॉट हुए इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पर अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो राउंड 2 में आपको दूसरे इंस्टीट्यूट का हुआ है, वो दिखाएंगे, जिसकी वजह से आप सारे वहां से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, वो लेटर लेकर राउंड 2 में फिर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो राउंड 2 वाला क्लियर हो गया। फिर राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉट हुआ, तो राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 1 में मिला था और राउंड 2 को अपग्रेड में होकर मिला है, तो आपको पहले 1 में जाना पड़ेगा, देन 2 में फिर आप एडमिशन कराने जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो राउंड 1 में अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में होंगे। अब जो कैंडिडेट्स क्या करना चाह रहे हैं, राउंड 2 में जो सीट्स उनको अलॉट हुई है, वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं। द कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट, मतलब राउंड 2 में जो उनको सीट अलॉट हुई है वो उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो इफ नॉट ज्वाइंट, अगर वो नहीं गए, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि सीट लेना नहीं चाहते, तो वो क्या करे, नहीं गए, तो उनकी क्या होगी, जैसे कि उनकी जो भी सिक्योरिटी मनी होगी वो जब्त हो जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी। उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, अगर वो चाहते हैं कि वो फ्रेश अलॉटमेंट ले, क्योंकि क्लियरली बताया था डबल ए ट्रिपल सी ने कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली है और आप वो नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ही लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वो ज्वाइन नहीं करते हैं,
तो अगर आप रिपोर्ट करके करते हैं तो आपका अपग्रेड हो जाएगा अगर राउंड 2 में मिला है। राउंड 2 में मिला वाला अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं तो आपकी जो भी काउंसलिंग फी है 22,000 रुपए वो फॉरफिटेड हो जाएगी और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जिसके लिए आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देकर आप अगर चाहते हैं कि मैं राउंड 3 में चांस लेकर देखूं कि क्या चांसेस है मुझे राउंड 3 में इससे भी अच्छी सीट मिलने का, तो उसके लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो क्या है, द कैंडिडेट्स डू नॉट विश टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट। अब जिनकी सीट अपग्रेड हुई है, चाहे वो राउंड 1 में थी, अब राउंड 2 में उनकी जो सीट अपग्रेड हुई है, अगर वो उस इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी सीट नहीं लेते हैं तो क्या होगा, उनके साथ भी सेम सिनेरियो फॉलो होगा कि उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिटेड हो जाएगी और एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स्ड फॉर राउंड बाय फिलिंग इन द फ्रेश चॉइसेस, उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, तब जाके वो राउंड 3 में एलिजिबल होंगे। फर्दर द कैंडिडेट्स मस्ट obtain a online generated revealing letter for future reference and original documents from previous R1, क्योंकि अगर वो R1 यानी राउंड 1 में अलॉट हुआ था उनको कॉलेज, उसके बाद उन्होंने अपग्रेड किया, अब उन्हें अपग्रेडेड सीट नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली उन्हें पहले राउंड 1 वाले इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद राउंड 2 वो नहीं जाएंगे तो उनकी फीस फॉरफिटेड हो जाएगी, देन वो राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से चीजें होंगी। अब नेक्स्ट रूल्स क्या है कि जो राउंड 2 हुआ है और उसमें ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स ज्वाइन द R2 अलॉटेड सीट एंड अपग्रेड सीट डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 2 सीट, उन्हें क्या करना है, उन्हें जाना है कैन एग्जिट फ्रॉम राउंड 2 एडमिटेड सीट विद फॉर। अब जैसे ही आप एग्जिट कर रहे हैं, पहली चीज तो क्लियर हो गई, अगर आप राउंड 2 में एग्जिट कर रहे हैं, अगर आप सीट अपग्रेड होकर मिली है चाहे आपको फ्रेशली मिली है तो आपका पैसा तो जाना है और उससे क्या होने वाला है, लेकिन आप कब एलिजिबल होंगे, जब आप 3 दिन प्रायर टू द राउंड 3 चालू होने के 3 दिन पहले ही आपको क्या करना है, अपनी सीट से एग्जिट ले लेना है, तब ही जाकर आप स्टेट में होने वाली काउंसलिंग और एआईपीजी मतलब एआईपीजीटी में आपने पार्टिसिपेट किया है तो स्टेट में होने वाली काउंसलिंग और डबल ई ट्रिपल सी में होने वाले फर्दर राउंड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। किसी भी तरीके की वो ही क्राइटेरिया रहेगा कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करेंगे, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये देखो, कैंडिडेट्स हु एग्जिट द राउंड टू एडमिटेड सीट विद द फॉरफिशन फॉरफिटेड मतलब जब्त हो गई आपकी ऑफ काउंसलिंग फी बिटवीन द पीरियड ऑफ राउंड 3 बिफोर द कमिटमेंट ऑफ राउंड 3 टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 फाइनल रिजल्ट एक्सक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट डेट विल बी एलिजिबल फॉर स्टेट। अगर आपने क्या किया, राउंड 2 तो छोड़ दिया, लेकिन आपने कब छोड़ा कि जब राउंड 3 की जो डेट्स है वो आ जाएंगी, क्योंकि हमें प्रोविजनल सीट्स में आपकी वो दिखाना पड़ेगा, अगर वो दिखाएगा नहीं तो वो सीट्स एलिजिबल नहीं हो पाएगी। इसी कारणवश अगर आपने टाइमली उसको नहीं छोड़ा तो आप डबल ए ट्रिपल सी के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देखो, उनका भी एक फिक्स ड्यूरेशन रहेगा कि हाँ आपने इस ड्यूरेशन तक छोड़ दिया, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो गए, क्योंकि आपकी सीट दिखाने लग जाएगी, आपकी सीट वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन आप इन एलिजिबल कब हो जाते हैं वो समझ में आ गया। कैंडिडेट्स हु एग्जिट द राउंड टू एडमिटेड सीट विद द फॉरफिटेड ऑफ काउंसलिंग फी फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 रिजल्ट, सच कैंडिडेट्स विल बी इनएलिजिबल। ठीक है, ये वाली हो गई हमारी। अब देखते हैं जिनकी जो सीट्स है नॉट अपग्रेडेड, इफ सीट्स नॉट अपग्रेडेड, अगर उनकी सीट्स अपग्रेड नहीं हुई है तो वो क्या करें। जिन्हें सीट राउंड 1 में मिली थी और राउंड 2 में उनका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ, उन्हें क्या करना है, द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट एंड द रूल्स ऑफ राउंड 2 ज्वाइंट कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल टू देम। मतलब जो हमने पहले देखा कि अगर वो सीट्स छोड़ रहे हैं, जितनी भी सारी डिटेल्स हमने अभी तक पढ़ी, राउंड 1 में अलॉटेड होके अपग्रेड होकर जो सीट मिली है आपको,
ठीक है, और आप कब चीजें छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज यहाँ पर भी आपको अप्लाई होगी कि रूल्स ऑफ राउंड 2 जॉइंट कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल टू देम, कि उन्हें अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 से प्रायर 3 दिन अपनी सीट जाकर सिक्योर करनी है, सारी चीज उन्हीं के लिए भी होगी, क्योंकि उन्हें राउंड 1 में जो सीट मिली अभी तक उनके हाथ में वही सीट्स है, वो राउंड 1 में जाके अलॉट कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसी इंस्टीट्यूट के पास है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर यह है कि आपको राउंड 1 में सीट मिली थी, राउंड 2 में आपकी अपग्रेड नहीं हुई, सारी अपग्रेड नहीं हुई वाली दिख रहे हैं ना, तो राउंड 2 में आपको फर्स्ट में मिली थी, सेकंड में नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेश चॉइस फिल अप नहीं कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। मतलब एक बार आपको सीट मिल गई, एक बार आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल गया, तो अब आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप कोई भी फ्रेश चॉइसेस फिल अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो क्या करे ऐसा जिसके लिए वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाए, तो नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 1 कैंडिडेट्स हु होल्ड राउंड 1 सीट एंड वांट टू अपग्रेड टू देयर सीट्स इन राउंड 3। अब देखो, एक हुआ कि राउंड 1 हुआ था, आपको सीट मिली, आपने रिपोर्ट किया, राउंड 1 में हुआ आपने अपग्रेड किया, ठीक है, और आपको ये वाला सिनेरियो हमने देख लिया कि सीट मिली तो क्या होगा और सीट नहीं मिली तो क्या होगा, लेकिन आपने राउंड 1 में होल्ड की अपनी सीट, और अब आप क्या चाहते हैं कि मैं सीधा राउंड 3 में अपग्रेड के लिए डालूं, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। ये उन्हीं के लिए जिन्हें फर्स्ट में कॉलेज मिला था, सेकंड में उन्हें अपग्रेड नहीं किया, अब वो थर्ड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दोस कैंडिडेट्स, अब ये समझना है, देखो कैंडिडेट्स के साथ क्या हो रहा है, जिन्हें सीट मिली थी राउंड 1 में और उनका अपग्रेड नहीं हुआ, अब उनको राउंड 1 की सीट तो नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उसको अपग्रेड में डाली, और आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला, और अब आप क्या चाहते हैं कि मुझे जो सेटिस्फैक्टरी सीट जो 1 में मिली थी वो भी मुझे नहीं चाहिए, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, देखो, R1 admitted candidates whose seats have not been upgraded in round 2 shall be treated as joint candidates of round 2 from the date of announcement of round 2 final results, and R2 rules apply for them। देखो, इसको इजीली ये से समझते हैं कि देखो, राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उसको बोला कि राउंड नहीं, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ राउंड 2 में, लेकिन आपको नहीं मिली, अब आप ये चाह रहे हैं कि मुझे राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ये है कि वो आप वो सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अब आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा, और आप वो सीट छोड़ दीजिए, आपकी फीस जब्त हो जाएगी, आप वो सीट छोड़ दीजिए, और आप फर्दर राउंड 3 के लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। अब कैसे एलिजिबल होंगे, अब स्टेट के लिए भी एलिजिबल है, अब डबल ए ट्रिपल सी के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन आपको आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको जो भी फीस है वो सारी भरनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी एज ए फ्रेश कैंडिडेट, क्योंकि जो आपको सीट मिली थी वो तो आप ले नहीं रहे हैं, आपको अपग्रेडेशन आपका हुआ नहीं, तो आप राउंड 3 में डायरेक्टली एज इट इज अपग्रेडेशन का आपको ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी सीट छोड़कर फिर राउंड 3 में अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज है, अगर ये चीज आपने टाइमली कर ली, तभी आप डबल ए ट्रिपल सी के सेकेंड राउंड के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने राउंड 3 के फाइनल रिजल्ट तक ये सारी चीजें नहीं करी, रिजल्ट डेट को एक्सक्लूड करके बोल रहे हैं, तब क्या होगा, आप इसमें थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, आप स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। और दोस्त कैंडिडेट जिन्हें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो तो फर्दर ही नेक्स्ट राउंड के लिए अपेयर हो जाएंगे, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे और जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके हिसाब से। अब अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो किसी भी तरीके का ऑफलाइन एडमिशन नहीं करवाना है आपको, चाहे वो डीम्ड हो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होगा, डीम्ड में ऐसा हो जाता है कि अगर आप जा रहे हो तो अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको सीट नहीं भी मिली थी, तो वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। अगर आप रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट किसी भी हॉलीडेज पर जाते हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करें, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें एक बार कॉल करके आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जगह बहुत दूर दूर होती है, आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो,
इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, अगर आप हॉलीडेज के डेज पे जा रहे हैं, तो एक बार कॉल करके जाइए, वर्किंग आवर्स में जाइए, वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है? बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती रहेगी। आयुर प्रेरणा पे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेकर। थैंक यू सो मच।